मरने के बाद एक लाश था उस पर एक व्यक्ति जाता है और उसके छाती पर चढ़ के ऐसे ऐसे डोलता है, मतलब लाश के साथ भी ये लोग बर्बरता किए हैं। और वहाँ 300-400 आदमी जो हैं लगातार बारी बारी से जा करके बच्चों को मार रहे हैं। दर्दनाक तरीके से थे वो सारे जादव थे और पूरे जवार के जादव थे। ये लगता है कि पूरे राजपूत समाज को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम लोगों की संख्या कम है और हम लोगों को वहां जाने नहीं दिया गया। और ये सब बोला कि बात से मानेंगे तो लाठी से बनाएंगे, और हम लोग मैंने ये बेसहारा होकर के चीज को देखते रह गए। 10 साल अगर आप 10 साल पुराना इतिहास निकाल दें तो उसका बाप डाकू डकैत था, ठीक, उसका दादा डाकू डकैत था। ये जो है अभी ये पिछले 5-10 साल के अंदर अब छोड़िए, अभी जो है इसने यहाँ के बीडीसी को वहाँ बांध के पीटा है। अभी महीनों भर की पहले की बात है। 2 वार्ड मेंबर जो हैं, दोनों वार्ड मेंबर, ये नहीं कि वो राजपूते हैं, अलग अलग। इसका हिसाब किताब वो पुरानी परंपरा अगर हम उठाएं द्वापर युग की, तो वो एकदम समझिए कि द्वापर युग में 2 लोग पैदा हुए, एक कंस था एक कृष्ण, दोनों यदुवंशी ही थे। ये पूरे कंस प्रवृत्ति का आदमी है और सबसे बड़ी मतलब मास्टर माइंड जो है उसकी बीबी मुखिया है। थाना की पहली गाड़ी जो आई है, पहली गाड़ी पे पथराव करके, और उसमें जो हमारा भतीजा उन थाना को लेके गया था उसके ऊपर कम से कम 100 लाठी थाना के सामने मारा गया है। उनके काबू के बात नहीं थी वहाँ पे जो माहौल था। और उसके बाद थाना वाला जो लड़का का कपार पर फटा था उसी 3 लड़का को रात भर बंद करके रखे। मुबारकपुर की घटना में 3 लोगों को मुर्गी फार्म में बंद करके पीटा गया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु वहीं पे हो गई थी और 2 लोग अस्पताल में भर्ती थे, जिसमें एक व्यक्ति विकी कुमार की मृत्यु अस्पताल में हो गई। ये विकी का नहीं, विकी के चाचा हैं आप, उनकी मृत्यु अस्पताल में। अच्छा, अभी वो भर्ती हैं, एक दूसरा आदमी मरा है। अच्छा, आपके सामने सबको पीटा गया था? हमें पता चला कि हमारे बच्चे वहाँ पर बंधे हुए पड़े हैं। हम लोग 4 आदमी गए। ये मेरा नाम नवल किशोर सिंह है, एक ईश्वर सिंह थे और एक गंगा सिंह थे और एक हमारे बड़े भाई थे। हम लोग मात्र 4 आदमी थे और वहाँ 300-400 आदमी जो हैं लगातार बारी बारी से जा करके बच्चों को मार रहे हैं। दर्दनाक तरीके से थे वो सारे जादव थे और पूरे जवार के जादव थे। ये लगता है कि पूरे राजपूत समाज को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम लोगों की संख्या कम है। अल्पसंख्यक इस देश में नहीं रह सकता है। हमारे आंख के सामने ये घटना नेवर ट्रेल, हमने कभी लाइफ में झूठ नहीं बोली। किसी को पहचान में से जो लोग पीट रहा था? अरे भाई वो तो पूरा जमाते था, टोटल जमात था वहाँ। 400-500 हजार की संख्या में ये बनी बनाई स्कीम सारी घटना घटी है। बच्चे वहाँ पर खेत अनुसार से किया हुआ ये और बारी से, और हम लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया गया। और ये सब बोला कि बात से मानेंगे तो लाठी से बनाएंगे, और हम लोग मैंने ये बेसहारा होकर के चीज को देखते रह गए। अपने बच्चे को मार खाते हुए देखते रहे। पहले से ऐसा कोई विवाद नहीं था, कोई भी बात नहीं। खेत पटा रहे थे, ये लोग खेत पटा रहे थे। अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है साहब। 10 साल अगर आप 10 साल पुराना इतिहास निकाल दें तो उसका बाप डाकू डकैत था, ठीक, उसका दादा डाकू डकैत था। ये जो है अभी ये पिछले 5-10 साल के अंदर अब छोड़िए, अभी जो है इसने यहाँ के बीडीसी को वहाँ बांध के पीटा है। अभी महीनों भर की पहले की बात है। 2 वार्ड मेंबर जो हैं, दोनों वार्ड मेंबर, ये नहीं कि वो राजपूते हैं, अलग अलग। इसका हिसाब किताब वो पुरानी परंपरा अगर हम उठाएं द्वापर युग की, तो वो एकदम समझिए कि द्वापर युग में 2 लोग पैदा हुए, एक कंस था एक कृष्ण, दोनों यदुवंशी ही थे। ये पूरे कंस प्रवृत्ति का आदमी है और सबसे बड़ी मतलब मास्टर माइंड जो है उसकी बीबी मुखिया है। उसके निर्देशन में वहाँ पे नरसंहार हुआ है। अच्छा, तो गुस्सा काहे ला? मान लीजिए कि आपको हमसे कोई द्वेष नहीं है, हम आपको काहे मार देंगे? ये जो चीज है जो कश्मीर में हो रहा है वो क्या है? कश्मीर में जो हो रहा है, लोगों के घर को फूंक दिया जा रहा है। कितना जाके आप लोग? हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो कम से कम आबादी किसकी है? आबादी के हिसाब से तो हो सकता है कि राजपूत मतलब और जो दूसरा समाज है बराबर ही होगा, लेकिन आबादी की मतलब नहीं है।
आबादी वाली बात नहीं है, मतलब ये है कि उसकी सोच देखिए। आज जो हम ये मीडिया में मतलब वो कर रहे हैं, वहाँ जो अभी आप बोल रहे हैं कि देखे आप, यहाँ पुलिस भी आके परसों पूछ रही थी। जो थाना में जब हम डेड बॉडी उठा रहे थे, वहाँ पे डेड बॉडी उठाते समय के सामने अब पुलिस की गाड़ी के सामने हमारे दो भतीजों को और कपार फाड़ दिया, सब मार पुलिस के सामने। मरने के बाद एक लाश और सुनिए बात सुनिए, मरने के बाद एक लाश था, उस पर एक व्यक्ति जाता है और उसके छाती पर चढ़ के ऐसे ऐसे डोलता है। मतलब लाश के साथ भी ये लोग बर्बरता किए हैं। लाश आप वीडियो चलाइएगा स्क्रीन पर, उस वीडियो के चलाइएगा और दिखाइएगा कि एक पूरा मर चुका है, मतलब उसके साथ ड्यूटी चल रहा है। उसके बाद चढ़कर ऐसा, अब वीडियो में पीछे से आ रहा है, वीडियो में पीछे से आ रहा है कि अरे सालवा ये तो तीनों जियो तरह सोन, ये तो तीनों अभी जियोते बरहन सो कछले रहन सोन, लेकिन के मुआवल चाहता। वीडियो में पीछे प्रशासन वही खड़ा भी है, पीछे का प्रशासन खड़ा बा, अब वीडियो बनता नहीं है, समझिए जी। जब प्रशासन के सामने लोग उसको पीट रहा था, आदमी को पीट रहा था, लात से मार रहा था, तो प्रशासन उन लोग का चेहरा नहीं देखी हो। प्रशासन चेहरा जानती है, लेकिन वो विशेष समुदाय से है, विशेष जाति से है, विशेष जाति के संरक्षक है। जो मांझी के थानाध्यक्ष है उनकी संरक्षक है, 2 विधायक है उन सबका संरक्षक है। इसमें वो दोनों सब पूरा थाना प्रभारी को, मतलब स्टाफ थे वहाँ पर, स्टाफ के सामने मारा गया है। थाना जो है हमारे ही घर का एक लड़का था, जब वहाँ देखा कि हम लोग 4-5 लोग हमारे गांव के जो गए, वो उनको घेर दिया गया कि आप आगे नहीं जाओगे। थाना की पहली गाड़ी जो आई है, पहली गाड़ी पे पथराव करके, और उसमें जो हमारा भतीजा उन थाना को लेके गया था, उसके ऊपर कम से कम 100 लाठी थाना के सामने मारा गया है। उनके काबू के बात नहीं थी वहाँ पे जो माहौल था। और उसके बाद थाना वाला जो लड़का का कपार पर फटा था, उसी 3 लड़का को रात भर बंद कर रखे। 100 बात का एक बात आप समझ लीजिए, सारे बातों का सारे एक लाइन में आप समझ लीजिए कि थाना के सामने लोगों को पीटा गया और थाना उसी को पकड़ा जो थाना को बुलाया था कि हमको मारा जा रहा है। 100 बात का यही बात है। थानाध्यक्ष के बात सुनिए, थानाध्यक्ष जानते हैं क्या करते हैं? थानाध्यक्ष दारू बेचवाते हैं। उन लोग को ये सब चीज से मतलब नहीं है, वो दारू बेचवाते हैं अपने संरक्षण में। यूपी से माल आता है उनके द्वारा, उन लोग के मरने जीने से कोई फायदा है नहीं। उन लोग को दारू पकड़ना है, दारू पकड़ना नहीं, दारू बेचवाना है और फिर उसी को पकड़ना है, उससे पैसा ऐंठना है। ये थानाध्यक्ष का काम है। और देखिए माफिया है विजय यादव दारू बेचने में। पूरा थाना, अब ये समझिए जो कांड और जो भी यहाँ पे प्रकरण हुआ, उसके बाद अगर आप वहाँ फुटेज मांगिए थाने का, वो विजय यादव वहाँ पहुँचा हुआ है। और विजय यादव पहुंचने के बाद जब तक जाता है, मंथली उनका पैसा जाता है ये सब चीजों का, जितना भी वो मेरा भांजा बिक्की, ठीक है, और मेरे को सारी घटना को पता है। जो विजय यादव है उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है और वो ना मंथली थाना में पैसा देता है जो दारू का व्यापार करता है उससे, इसलिए थाना उसके सपोर्ट में थी। और जो बिक्की का बड़ा भाई है सोनू और समरेश, उसको वो पुलिस को बुला के लाया, गाड़ी में पुलिस के सामने उसको मारा गया है। अब पुलिस कुछ नहीं करे, पुलिस के सामने अंदाजा लगाइए किस प्रकार का मंगल राज है ये। जब जंगल राज कहा जाता है तो नीतीश जी चौंधिया जाते हैं, कहते हैं कि तुम ही जानते हो जंगल राज के बारे में, तुम ही जानते हो, पूछना अपने बाप दादा से। तो बाप दादा से तो हम नहीं पूछ पाए, लेकिन जो ये अभी का जो दशक है ये लोग समझ गए हैं। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, इनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा।